हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। आज सॉल्व करेंगे हम लीड कोड 1482 मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेट। आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, समझ सकते हो क्वेश्चन। आई होप कि आपने खुद से ट्राई कर रखा है समझ के, एंड देन आप ये वीडियो को फर्दर फॉलो करो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस इन अ वेरी सिंपल टर्म कि क्वेश्चन क्या है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक एम दे रखा है, आपको एम बुकेट बनाने हैं और हर एक बुकेट में के फ्लावर होने चाहिए, एम बुकेट बनाने हैं। एंड फ्लावर क्या होने चाहिए, ये एडजेसेंट होने चाहिए। ये नहीं कि एक मैं पहले इंडेक्स पे उठा लूँ, एक मुझे तीसरे इंडेक्स पे उठा लूँ। मुझे पहले और दूसरे को, दोनों को एडजेसेंट फ्लावर को यूज़ करना है बुकेट बनाने के लिए। और आपको एक ब्लूम डे एरे दे रखा है। इसका क्या मतलब है? ब्लूम डे एरे, लेट से कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है 1 2 3 4, अगर कुछ ऐसा दे रखा है, इसका मतलब कि जो ith इंडेक्स पे नंबर है, जो फ्लावर है, वो फोर्थ डे पे ब्लूम होगा। अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो फोर्थ डे पे ब्लूम होगा, या थर्ड डे पे ब्लूम होगा, या सेकंड डे पे ब्लूम होगा। ब्लूम होने से मतलब क्या है कि एक बार फ्लावर ब्लूम हो जाए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं बुकेट बनाने के लिए। और हमें बताना है कि मिनिमम डेज जिसमें कि मैं एम बुकेट बना सकूं, हर एक बुकेट में के फ्लावर होना चाहिए। तो खुद से सिंपल, बहुत एकदम बेसिक से कैसे करेंगे कि मैं क्या चेक करूँगा, मैं जाकर दूंगा क्या पहले दिन मैं बना पा रहा हूँ, क्या पहले दिन मैं एम बुकेट बना पाऊँगा। ठीक है, क्या मैं, और लेट्स से कि पहले दिन मैं नहीं बना पाया, क्या मैं दूसरे दिन एम बुकेट बना पाऊँगा। तो कंस्ट्रेंट कहाँ आ रहा है, कैसे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि उस दिन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? डिपेंड करेगा कितने फ्लावर ब्लूम हो रखे हैं। अगर इतने फ्लावर ब्लूम हो रखे हैं हमारे कि मैं एम बुकेट बना सकूँ के फ्लावर यूज़ करके, तो दैट्स ऑल, ऐसे हम डिसाइड कर लेंगे। लेट्स से दूसरे दिन भी नहीं बना पाए, लेट्स से थर्ड डे पे मैंने देखा इतने फ्लावर ब्लूम नहीं हो रखे थे जिससे कि मैं एम बुकेट बना सकूं, तो उसको भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। थर्ड भी मेरा आंसर नहीं होगा। लेट्स से 4 भी नहीं हुआ, फिफ्थ डे पे भी मैं नहीं बना पाया। लेट्स से सिक्स्थ डे पे मैंने क्या किया, सिक्स्थ डे पे इतने फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं कि मैं एम बुकेट बना सकूं हर एक में के एडजेसेंट फ्लावर यूज़ करके। अगर मैं सिक्स डे पे बना पाया, इतने फ्लावर ब्लूम हो गए, तो ऑब्वियसली सेवन्थ डे पे भी तो वो सारे फ्लावर ब्लूम रहेंगे ही और एक्स्ट्रा फ्लावर ब्लूम होंगे। तो अगर सिक्स डे पे अगर मैं बना पा रहा हूँ तो 7 पे भी बना पाऊंगा, 8 पे भी बना पाऊंगा, 9 पे भी बना पाऊंगा, 10 पे भी बना पाऊंगा, और कितने भी ले लो उसके बाद, कितने भी नंबर ऑफ डेज मैं उस दिन बना ही पाऊंगा, एम बुकेट बना पाऊंगा। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ये जो मिनिमम जो डे है ना, इसको रिटर्न करना है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू रिटर्न। तो सिंपल अप्रोच, डे 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 4 पे, 5 पे, 6 पे, जैसे जिस दिन मुझे मिल गया, दैट इज़ माई आंसर, फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। बट हम इसको स्मार्टली करते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो डे है, जो डे हमें फाइंड करना है, जो मेरा आंसर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में तो हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगा लेंगे, एल आर, और लेट से कि मिड हमारा 5 पे आ गया। तो केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि mth डे पे मैं एबल टू मेक, मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, लेट से थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ और भी नंबर लिख देता हूँ कि 11 पे भी हो गया, 12 पे भी हो गया, राइट। और हमने मिड निकाला, लेट से कि 7 आ गया, और हमारा यहाँ पे है मिड, हमारा लेट से कि 7 आ गया। तो हो सकता है कि मैं M30 मैंने निकाला और उस दिन मैं चेक कर पा रहा हूँ, मे बी मैं एक ऐसा फंक्शन लिख लिया, एक ऐसा फंक्शन मैं बना पा रहा हूँ कि कैन मेक बुकेट। अगर मैं इस डे को बना पा रहा हूँ, mth डे को, तो मे बी मेरा एम ही आंसर हो सकता है कि वही एम ही क्या मेरा मिनिमम नंबर हो जिस दिन मैं बुकेट बना पा रहा हूँ। बट देयर इज़ अ चांस कि लेफ्ट साइड में भी, इसके लेफ्ट साइड में एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि एम से छोटा हो और उस दिन में हम बुकेट बना पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, राइट में चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, तो मैं राइट को एलिमिनेट करूँगा। राइट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, दैट इज़ r इज इक्वल टू m-1 कर देंगे। दूसरा केस कि मैं mth डे पे कैन मेक बुकेट फॉल्स है, नहीं बना पाए mth डे पे। लेट्स से कि मिडिल मेरा समथिंग कुछ ऐसा इधर आ गया, लेफ्ट राइट निकाला, मेरा मिड कहाँ आ गया, लेट्स से कि 4 पे आ गया। अगर 4 पे, फोर्थ डे पे मैं बुकेट नहीं बना पा रहा हूँ, एम बुकेट हर एक में के फ्लावर रख के, तो मेरा आंसर कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिल सकता है क्या? नहीं। अगर फोर्थ पे नहीं बना तो उसके पहले भी दिन पे मुझे
एम बुकेट नहीं बना पाऊँगा और मुझे कहाँ चेक करना होगा, उसके राइट में। तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूँगा, दैट इज़ m+1, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। आपको एक मेथड लिखना है। अब ये मेथड लिखना जो ये कैन मेक बुकेट मेथड है, कैन मेक बुकेट जो मेथड है, आप कैसे करोगे, दैट्स द $1 million क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बाइनरी सर्च का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको एक अप्रोच ही दे देता हूँ। लेट्स से कि 1 2 3, एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि 4 5 3 4 2 2 1 2, एंड लेट्स से कि हमारा डे क्या है, मैं डे चेक कर रहा हूँ 4 के लिए, कि मैं 4th डे पे चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं k इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू क्या मैं 2 बुकेट बना सकता हूँ, एंड k इज़ इक्वल टू 3 यूज़ करके, कि हर एक बुकेट में 3 फ्लावर होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेक करूँगा, मुझे 3 फ्लावर लेने हैं, तो मैं इन तीनों एडजस्टमेंट को उठा लेता हूँ। मैं देखूंगा कि क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, क्या मैं इन तीनों का यूज़ करके डे 4 पे बना सकता हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी नंबर, इन तीनों में से कोई भी नंबर डे से बड़ा निकल गया, तो मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि उस दिन वो फ्लावर ब्लूम नहीं हो रखा होगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, उस डे के बाद से चेक करूँगा, फिर कुछ ऐसा अगले 3 को, हाँ मैं ये बना पाया, क्योंकि इस 3 में जो के साइज़ है 3 में, इसमें कोई ऐसा फ्लावर नहीं है जो ब्लूम नहीं होगा डे 4 पे, सारे के सारे ब्लूम हो गए होंगे। तो इसको यूज़ कर लेंगे, देन फर्दर इसको यूज़ कर लेंगे। तो कितने बन गए, 1 2, तो ऑब्वियसली हमें 2 ही बनाने, तो आंसर मेरा ट्रू आ गया। इसको मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। विच वन वी आर सॉल्विंग टुडे इज़ मिनिमम नंबर बुकेट। आई होप कि आपने पहले से ट्राई कर रखा है, खुद से आपने ये सारे ट्राई कर रखे हैं, एंड देन आप मेरे सॉल्यूशन देखते हो, देन आपको बेहतर समझ में आएगा। मिन डेज, राइट। तो मैंने क्या बोला था, बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं, सिंपल, int l इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, int r इज इक्वल टू लेट्स से 199 में मानता हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं 199 यहाँ क्यों ले रहा हूँ। आई वॉन्ट यू गाइस टू ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स। एक रिजल्ट बना लेते हैं माइनस, हाँ क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अगर आप नहीं बना पाए तो रिजल्ट रिटर्न कर दो। तो मैंने रिजल्ट को -1 से डिफाइन कर दिया। सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं, मिड निकालते हैं, लेफ्ट प्लस r/2। मिड निकालने के बाद मैं चेक करूँगा, इफ़ एक मेथड बना लूँगा, कैन मेक, अगर बुकेट का स्पेलिंग में गलत लिख दूँ तो सॉरी, कैन मेक बुकेट, क्या मैं बुकेट बना सकता हूँ, ओके। और मिड में निकाला तो ये मिड तो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, हम बुकेट बनाना, तो मैं अपने मिड को मिड नेम दे देता हूँ कि क्या मेरा मिड हमारा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिड नंबर ऑफ डे पे mth मिड डे पे m बुकेट मैं बना सकता हूँ, जिसमें के फ्लावर होंगे हर एक बुकेट में, और ब्लूम डे ऑब्वियसली हमारा इनपुट में दे रखा है। अगर इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो रिजल्ट में मैं मिड को स्टोर करा दूंगा कि हाँ देयर इज़ अ चांस, एंड देन मैं क्या करूँगा, राइट को एलिमिनेट कर दूंगा, जो हमने डिस्कस करा था, एलिमिनेट कर दिया। एल्स कि मैं बना ही नहीं पाया, मैं मिड डे पे m बुकेट बना ही नहीं पाया, तो मुझे राइट में चेक करने की ज़रूरत है, तो मैं लेफ़्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, दैट्स ऑल। एंड अब मुझे क्या करना है, इस मेथड को कंप्लीट करना है। कंट्रोल C, बिल दिस, क्या क्या पास करा हमने। अब मैं मिड m नहीं लिखूँगा, एक बेहतर नेमिंग दे देते हैं, लेट्स से कि डेज़, कि इस डे पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इस पर्टिकुलर डे पे, डे लिख देता हूँ, इस डे पे मैं m बुकेट बना पा रहा हूँ, और सब में के फ्लावर मुझे यूज़ करना है। और मैं ब्लूम डे को मैं खुद के लिए नम्स लिखूँगा, क्योंकि नंबर्स को मुझे नम्स लिखना बहुत पसंद है। एक कैसे मैं करूँगा आप लोग देख लो, इसका सबका डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। मैं क्या करूँगा, फॉर ऑटो नम इन नम्स, हर एक शुरू से स्टार्ट करूँगा, पहले इंडेक्स से हर एक नंबर पे जाता रहूँगा और चेक करूँगा, इफ़ अगर मेरा नम लेस देन इक्वल टू डेज़ है तब तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू डे है तब तक तो ठीक है, आप काउंट को बढ़ाते रहो। बेसिकली मैं काउंट से क्या मेंटेन कर रहा हूँ कि करेंटली मैं कितने फ्लावर कलेक्ट कर रहा हूँ बुकेट बनाने के लिए, राइट। एल्स अगर ऐसा हुआ, काउंट बढ़ाते गया, एल्स मुझे कैसा नंबर मिल गया जो मुझे डे से बड़ा मिल गया, इसका मतलब क्या, उस डे पे, उस पर्टिकुलर नम डे पे
हमारा फ्लावर ब्लूम नहीं होगा तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। मैं काउंट को वापस 0 कर दूंगा एंड हर बार चेक करूँगा कि अगर मेरा काउंट इज़ इक्वल टू के हो गया, इसका मतलब कि मैं फ्लावर कलेक्ट करता गया, पहला पिक किया, दूसरा पिक किया, तीसरा पिक किया, चौथा पिक किया और वो किसके बराबर हो गया, के फ्लावर के इक्वल हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मेरा नंबर ऑफ एक बुकेट तो बना सकता हूँ। तो मैं एक बुकेट बना लूँगा और काउंट को वापस से 0 कर दूंगा। तुम क्या करो, वापस से फ्लावर कलेक्ट करना स्टार्ट करो। दिस इज़ माई वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास में भी इससे बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। प्लीज़ राइट इन दैट कॉमेंट। एंड अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में बेसिकली क्या स्टोर कर रहा है कि मैंने बेसिकली कितने बुकेट बनाए, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए तो ट्रू रिटर्न कर दो और एल्स फॉल्स रिटर्न कर दो। ध्यान रखो काउंट क्या बता रहा है, समझने का ट्राई करो। काउंट क्या बताया मेरा इसमें कि मैं जो फ्लावर पिक कर रहा हूँ एक एक करके, टोटल कितने एडजेसेंट फ्लावर पिक किया जो कि ब्लूम हो रखे हैं, मतलब जो कि डे से बड़े या छोटे हैं उसके बेसिस पे। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ना कमेंट सेक्शन में दो कि एग्जैक्टली काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैसे निकाल पा रहा है कि हाउ दिस कैन मेक बुकेट मेथड इज़ वर्किंग फाइन। ये मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए और अच्छे से। ये कोई और भी देखेगा, मे भी आप लोग लगा कि अरे आप मेरे को तो आता है तो मैं क्यों करूँ, तो बट हो सकता है कोई पर्सन है जो अभी सीखना स्टार्ट किया उसको नहीं आता, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होगा। दैट्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में लिखिए इसको। एंड अब इसको रन भी कर लेते हैं। बातें तो बहुत कर ली, ऐसा नहीं कि हमने ही कुछ मिस्टेक कर रखा हो। कंपाइलेशन एरर, जी हाँ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है। नम्स नहीं होगा, नम होगा। इतनी ज्ञान की बातें कर लो फिर खुद ही मिस्टेक कर दो। सो आई होप कि और हमने कुछ मिस्टेक नहीं करा है। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो गया, टीएलई कैसे आ सकता है। ओके हमने क्या किया, आर लेस देन इक्वल टू एम एल प्लस आर बाई 2 किया हमने। कैन चेक बुकेट मेट देखा हमने, आर इज इक्वल टू, चलो फटाफट डिबग करो और लिखो कि क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसको। ठीक है ये सही है। देन हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने, हम रिजल्ट काउंट में और नम पे जा रहे हैं। देखा कि नम तक लेस देन इक्वल टू डे है तो हमने काउंट को बढ़ा दिया, एल्स काउंट को हमने 0 सेट कर दिया। अगर काउंट हमारा इक्वल टू के है तो रिजल्ट प्लस प्लस कर लिया हमने, एंड काउंट को वापस से 0 सेट कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। ओके टाइम लिमिट एक्सीड कहाँ पे हो सकता है हमारा, क्या मिस्टेक किया, क्या हमने बाइनरी को सही से हैंडल नहीं करा। और इज ओके दिस इज एम नहीं होगा भाई, मिड होगा। एम हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, मिड हमारा कुछ और है। अब रन करते हैं, होपफुली कि अभी ये सही हो। आई होप कि आप लोग ये पहले समझ में आ गया था और आप लोग मुझे बता नहीं रहे थे। सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट होता है। सो एक्सेप्ट हो गया। बीट्स करा 12.25, इस पर कभी नहीं जाना है। आप एक और काम करो, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये क्वेश्चन बना समझ में आया आपको तो सिमिलर क्वेश्चंस भी बनने चाहिए। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम, क्रिएट एम बकेट। आई होप कि आपको समझ में आओ। सो इफ दैट इज़ द केस गिव अ थम्स अप and do subscribe to this channel, and yes please explain your thought process। और आप अगर आपने कोई बेहतर तरीके से कैन मेक बुकेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको नहीं तो किसी और को ज़रूर हेल्प करेगा। एंड एक और चीज़, डू राइट इन कमेंट सेक्शन कि ये किस पैटर्न का प्रॉब्लम है 1 2। ये मैं ऑलरेडी आपको इतना बता चुका हूँ कि आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए था। सी यू नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। विच वन? We'll be solving this capacity to ship packages within D days. See ya, bye bye, take care.